चलो बच्चे, हम पाठ को आगे बढ़ाते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बूढ़ी काकी है, वो कोई खाना खाने के लिए उसे बुलाने के लिए है, उसका वो इंतज़ार कर रही कि अभी मुझे बुलाएंगे, अभी मुझे बुलाएंगे, जब तक ना बुलाएंगे मैं न जाऊंगी। यह वह तो को वह मन को बहलाने के लिए लेट गई। धीरे धीरे गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई। क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर रहे होंगे? किसी की आवाज़ सुनाई नहीं देती। अवश्य लोग खा पी कर चले गए। मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने न बुलाए। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई। यह विश्वास है कि 1 मिनट में पुड़िया और मसालेदार सब्जियां सामने आ गई। उनकी स्वादेंद्रियां गुदगुदाने लगी। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे तरह तरह के विचार बांधे। पहले सब्जी में पुड़िया खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से कचौड़ियाँ, रायते के साथ मसालेदार मालूम होगी। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग कर खाऊंगी। यही ना कि लोग मेरे बारे में तरह तरह की बातें करे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतने दिन में के बाद पुड़िया मिल रही है तो मुंह उठाकर जूठा करके थोड़े ही वापस आऊँगी, खूब खाऊंगी। इसे तरह तरह के विचार वो करने लगी। ऐसा सोचकर वह अकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई आंगन में आई। परंतु हाय दुर्भाग्य, मेहमान की मंडली अभी बैठी हुई है। कोई खाकर उंगलियां चाटता था, कोई तिरछे नेत्रों से देखता था, और लोग अभी खा रहे थे या नहीं। इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में जा पहुंची। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध में तिल मिला गया। लपक कर उन्हें काकी के दोनों हाथों से पकड़े, घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया। बहुत बुरा व्यवहार किया। बूढ़ों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, बाजे वाले धोबी नाऊ को सबने भोजन कर चुके, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लजता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर किसी को करुणा न आई। अकेली लाडली उनके लिए परेशान हो रही थी। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। वह झुंझला रही थी कि वे लोग काकी को बहुत सी पुड़िया क्यों नहीं दे देते। क्यों मेहमान सब की सब खा जाएंगे, और यदि काकी ने मेहमानों से पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा। देखो बच्चे, छोटी सी बच्ची है, वो कितना सोचती है, लेकिन उसके माता पिता बूढ़ी काकी के साथ कितना बुरा व्यवहार कर रहे हैं। अगर बूढ़ी काकी ने पहले खा लिया तो इसमें क्या बिगड़ जाएगा। वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, परंतु माँ के डर से न चाहती थी। उसने अपने हिस्से की पुड़िया बिल्कुल न खाई। उन पुड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उनका हृदय अधीर हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनती ही उठ बैठेगी, पुड़िया देखकर कितनी प्रसन्न होगी, मुझे बहुत प्यार करेगी। बच्ची ऐसा सोचती है, लाडली ऐसा सोचती है। इतने में रात के 11 बज गए। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखें में नींद न थी। वो किसके बारे में सोचती थी? बूढ़ी काकी के बारे में। काकी को पुड़िया खिलाने की खुशी उसे सोने न देती थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है तो वह चुपके से उठी और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चली। बूढ़ी काकी को केवल इतना याद था कि किसी ने उसे मेरे हाथ पकड़कर घसीट कर, और इस प्रकार से ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कोई पहाड़ पर उड़ाए लिए जा रहा है। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए, तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर से पटक दिया। वे मूर्छित हो गई। ऐसा सब बूढ़ी काकी को लगा, क्योंकि इस प्रकार से बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी के साथ ऐसा बहुत बुरा व्यवहार किया। जब वे सतेज हुई तो किसी की जरा सी आहट न मिलती थी, किसी की आवाज़ नहीं सुनती थी। सब सो गए होंगे, ऐसा बूढ़ी काकी को लगा। उन्होंने समझा कि सब लोग खा पी कर सो गए हैं।
यह विचार कर काकी निराशामय संतोष के साथ लेट गई। ग्लानि से गला भरभराता था, परंतु मेहमानों के डर से रोती न थी। सहसा उनके कानों में आवाज़ आई। अचानक उसके कानों में आवाज़ आई, काकी उठो, मैं पुड़िया लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचान ली। चटपट उठ बैठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बिठा लिया। लाडली ने पुड़िया निकालकर बूढ़ी काकी के सामने रख दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? लाडली ने कहा, नहीं, यह तो मेरे हिस्से की है। काकी पुड़िया पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर गर्मी पैदा करती है, उसी तरह उन थोड़ी सी पुड़ियों ने काकी की क्षुधा मतलब भूख और इच्छा को और उत्तेजित कर दिया। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ, थोड़ी ज़्यादा पुड़िया लाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। लाडली ने कहा, अम्मा सो गई है, जाऊंगी तो मुझे मारेगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला। उसमें थे खुरचन गिरे थे, छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं ना पुड़िया के, वो गिरे थे। उसको भी वो खा गई, चाट गई, उन्हें निकाल कर खा गई। बार बार चाटती थी और चटखारे भरती थी। हृदय महसूस रहा था, बहुत दुख हो रहा था कि पुड़िया कैसे पाऊँ। काकी का अधीर मन इच्छा के प्रबल प्रवाह में बह गया। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। क्या अच्छा है, क्या बुरा है। भूख बहुत बुरी चीज़ होती है। जब इंसान भूखा होता है तो उसे अच्छा या बुरा कुछ याद नहीं रहता। वे कुछ देर तक इस इच्छा को रोकती रही। सहसा लाडली उसे बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहाँ ले चलो जहाँ मेहमानों ने बैठकर खाना खाया। लाडली उसका अभिप्राय समझ न सकी, क्योंकि वो तो अभी बच्ची है। उसने काकी का हाथ पकड़ा और वे जाकर ले गई जहाँ जूठे पतले के पास बिठा दिया। जूठी पतल जो मेहमान ने खाकर जूठी पतल जहाँ रखी थी, वहाँ लाडली बूढ़ी काकी को ले गई। काकी पतलों से पुड़ियों के टुकड़े टुकड़े चुन चुन कर खाने लगी। देखो बच्चे, कितनी बुरी हालत है बूढ़ी काकी की। अच्छा बुरा का भान जाता रहा। बुढ़ापे में स्वादेंद्रिया इतनी सतेज हो जाती है कि उसका व्यवहार, बूढ़े व्यक्ति का व्यवहार बच्चे जैसा होता है। भला बुरा सब भूलकर वो झूठी पतल चाटने लगी। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं जो काम कर रही हूँ वो मुझे कदापि नहीं करना चाहिए। मैं दूसरों की झूठी पतल चाट रही हूँ, परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है। देखो बच्चों, यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद ने कहा है कि बुढ़ापा, तृष्णा रोग, तृष्णा इच्छा, बुढ़ापा है वो बुढ़ापे में व्यक्ति की एक इंद्रिया इतनी सतेज हो जाती है कि वो उस पर काबू नहीं पाता। उसे लगता है कि मैं बुरा काम कर रहा हूँ, फिर भी उसके मन में उस पर काबू नहीं रहता, क्योंकि बुढ़ापे में व्यक्ति के साथ ऐसा ही होता है। इस प्रकार से बूढ़ी काकी के साथ भी ऐसा हुआ। वो झूठी पटल चाट रही थी। उसे लग रहा था कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर वो अपने आप को रोक नहीं पाती। जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ लगती है, बूढ़ी काकी में वह केंद्र उनकी स्वादेंद्रिय था। बुढ़ापे में व्यक्ति की सारी इच्छाएं एक ही केंद्र में आती है और बूढ़ी काकी का वो केंद्र था स्वादेंद्रिय। उसे स्वादेंद्रिय में सारी उसकी जो इंद्रिया है वो इकट्ठी हो गई थी और संपूर्ण इच्छा स्वादेंद्रिय में हो गई थी, इसीलिए वो ऐसा कर रही थी। ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। चौकी चारपाई से इधर उधर देखने लगी, कहीं नीचे तो नहीं गिर गई। उसे वहाँ न पाकर वह उठी तो क्या देखती है कि लाडली झूठी पतले के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पतलों पर से पुड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। रूपा का हृदय सन्न हो गया और वो सोचने लगी, हाय ये मैंने क्या कर दिया। उसका हृदय सन्न हो गया। वह दृश्य था जिसे देखकर देखने वाले के हृदय काँप उठे।
ऐसा प्रतीत होता मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई विपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध न आया, शोक के सम्मुख क्रोध कहा। जब ऐसी करुणा ऐसा ऐसा करुण दृश्य देखकर रूपा का कठोर हृदय भी काँप रहा था। उसके हृदय में भी करुणा ने जन्म लिया। करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई। उस अधर्म के पाप की भागी कौन है? उसके हृदय में सच्चे हृदय से गगनमंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, हे परमात्मा, मेरे बच्चों पर दया करो, इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा का हृदय करुणा से भराया। हाय भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? आज रूपा का हृदय है वो परिवर्तित हो गया। रूपा को लगा कि मैंने बहुत बूढ़ी काकी के साथ इतना बुरा व्यवहार किया, ये मुझे नहीं करने चाहिए था। हे भगवान, मुझे माफ़ कर देना। रूपा की ओर स्वार्थ परता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कभी न दिख पड़े थे। वह सोचने लगी, हाय कितनी निर्दय हूँ, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपया वार्षिक आय हो रही है, उसकी यह दुर्गति और मेरे कारण। हे दयामय भगवान, मुझसे बड़ी भारी गलती हुई, मुझे क्षमा कर दो। रूपा को आज बहुत पछतावा होगा कि ये मैंने क्या कर दिया। मैंने बूढ़ी काकी के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। भगवान, इसके लिए आप मुझे क्षमा कर दे। जिसकी संपत्ति से मुझे वार्षिक 200 रुपया मिलता है, मैंने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया, एक खाना तक न दे सकी मैं उसे। हे भगवान, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। भगवान, मुझे माफ़ कर देना। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में सारा भोजन सजाकर लिए हुए बूढ़ी काकी की ओर चली। उसके कंठ अवरुद्ध हो गया, स्वर रुक गया, बोल न सकी और कहा, उसके कंठ में जैसे कोई आ गया हो। ऐसा लगता है कि वो अच्छी तरह से बोल भी नहीं पा रही है। काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा न मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वे मेरा अपराध क्षमा कर दे। भोले भोले बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी सब भुलाकर बैठी हुई खाना खा रही थी और उनके एक एक रोए से सच्ची सदिच्छाएँ निकल रही थी और रूपा बैठी हुई स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी। इस प्रकार से बच्चों, वृद्धावस्था है वो तृष्णा रोग का अंतिम समय है, ऐसा लेखक ने कहा है। जब मनुष्य की सारी इच्छाएं, उसकी सारी जो स्वादिंद्रिय है, उसमें बूढ़ी काकी की सारी इच्छाएं उसकी एक ही इंद्री में प्रकट हो गई और वो इंद्री थी स्वादेंद्रिया। जब बच्चों को मिठाइयाँ देते हैं तो बच्चे सारा मार, सारा क्रोध सब भूल जाते हैं। माँ जब बच्चे को मारती है तो थोड़ी देर के बाद बच्चा फिर से माँ के पास आता है। उसी प्रकार बूढ़ी काकी रूपा का सारा जो व्यवहार है, बुरा बर्ताव है, सब भूल गई और प्रेम से खाने लगी। और इस खाने का स्वर्गीय सुख है वो, इस दृश्य का स्वर्गीय सुख है वो रूपा बैठी बैठी देखने लगी। इस प्रकार से रूपा को पछतावा हुआ। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें वृद्ध लोगों के साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वृद्ध लोग हैं वो दिल के बुरे नहीं होते, लेकिन उसमें बचपना सा आ जाता है। तो वृद्धों की कभी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, उसको मदद करनी चाहिए, उसके साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने एक बूढ़ी काकी पाठ पढ़ा। अब हम उसके स्वाध्याय के बारे में जानेंगे। तो स्वाध्याय को अच्छी तरह से आपको लिखना है, अच्छी तरह से पढ़ना है और फिर मुझे आपको बताना है। नमस्कार।